उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम है हमारे जबान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपने ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे शाद अजीम आबादी की लिखी हुई गज़ल, ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफ्सो वो ख्वाब है हम। तो आज हम लोग ये गज़ल पढ़ेंगे। आज मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, थोड़ी सर्दी है, इसलिए आवाज़ थोड़ा सा अलग है, आवाज़ में थोड़ा भारीपन है। तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का ज़माना है और सारा चैप्टर पढ़ाना बेहद ज़रूरी है। तो मैं एक एक चैप्टर करके आपको पढ़ा रही हूँ। और आपके लिए मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है। कोर्स का आपका नाम है शाहीन। ठीक है। तो कोर्स में मैं आपको हिस्सा नसर, हिस्सा नज़म, सबके सवालों के जवाब मैंने पूरा तैयार किया है। और उसके बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन और उर्दू कवायद में जो भी क्वेश्चन आते हैं, जितने क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे मैंने तैयार किए हैं। और ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। और कोर्स का रेट है सिर्फ 149 रुपीज़। आपको जो कोर्स मिलेगा वो सिर्फ 149 का होगा। तो आप कोर्स ज़रूर लें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये बहुत ही काम आने वाले हैं। अब एग्ज़ाम के वक्त में ये होता है कि आप सारे एक एक वीडियो को अलग अलग खोल के देखेंगे। और जो मैं कोर्स बना रही हूँ वो पीडीएफ फॉर्म में होगा। आप मोबाइल में रख कर भी कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। सारे चैप्टर के सवाल जवाब, उर्दू कवायद, एमसीक्यू क्वेश्चन, सब कुछ मैंने उसमें दिया है। तो कोर्स का रेट क्या है? सिर्फ 149 रुपीज़। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगी। आपको अगर कोर्स लेना होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करें, मैं आपको कोर्स दूंगी। जो मेरा नंबर है उसमें आपको 149 रुपीज़ पे कर देंगे। गूगल पे करें या एटीएम करें, जैसे भी करें उसको पे करें, और मैं आपको कोर्स दे दूंगी जो कि पीडीएफ फॉर्म में है। तो ये कोर्स आपके लिए बेहद ज़रूरी है और बहुत ही आपको काम आने वाला है। तो आइए आप पढ़ाई शुरू करती हूँ। शाद अजीम आबादी, इनकी पैदाइश हुई है 1846 ईस्वी में और इनका इंतकाल 1927 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। अली मोहम्मद शाद अजीम आबाद पटना में पैदा हुए। इनका पूरा नाम क्या था? अली मोहम्मद शाद अजीम। पटना में पैदा हुए। घर पर अरबी फारसी की तालीम हासिल करने के बाद कुछ अरसे तक अंग्रेज़ी भी पढ़ी। उलूम इस्लामी की तहसील के साथ साथ उन्होंने ईसाइयों, पारसियों और हिंदुओं की मजहबी किताबों का भी मुताला किया। उलूम इल्म की जमा, ठीक है। उलूम इस्लाम यानी इस्लामी इल्म के अलावा उन्होंने क्या है, ईसाइयों, पारसियों और हिंदुओं की मजहबी किताब का मुताला किया। नसर और नज़म दोनों में शाद ने कई तसानीफ अपनी यादगार छोड़ी हैं। शाद की गज़लों का दीवान इनकी वफ़ात के बाद 1938 ईस्वी में नगमाए अलहाम के नाम से शाया हुआ। बाद में इनके खुदनविश्त और मुतादद मजमूए मंजर आम पर आए। नसर और नज़म दोनों में शाद अजीम आबादी ने लिखा है, तसानीफ लिखे हैं, बहुत सारी तसनीफ छोड़े हैं। शाद की गज़लों का दीवान इनकी वफ़ात के बाद शाया हुआ, उसका नाम क्या है? नगमाए अलहाम नाम है। और कब शाया हुआ? 1938 ईस्वी में। तो शाद अजीम की गज़लों का जो दीवान है वो इनकी वफ़ात के बाद शाया हुआ और उसका नाम क्या है? नगमाए अलहाम नाम है। और कब शाया हुआ? 1938 ईस्वी में शाया हुआ। और उनकी जो खुदनविश्त है वो भी बाद में मंजर आम पर आई। खुदनविश्त मैंने आपको बताया था, जो अपनी ज़िंदगी पर अपने से लिखा जाता है, अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखते हैं, उसे खुदनविश्त कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको बार बार आता है कि खुदनविश्त किसे कहते हैं। तो अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद से लिखना खुदनविश्त होता है। और अगर हम दूसरों की ज़िंदगी की कहानी, दूसरों की ज़िंदगी के वाक़यात को लिख रहे हैं तो वो होता है सवाने उमरी। शाद ने मसनवी, गज़ल, कसीदा, मरसिया और दूसरी असनाफ सुखन में तबा आजमाई की, लेकिन इनकी शहरत का असल बास उनकी सादा, मुतरन्नुम और शीरी गज़लें हैं। उन्होंने मसनवी भी लिखा है, गज़ल, कसीदा, मरसिया सब कुछ लिखा है, लेकिन उनको जो शहरत मिली है, उनको गज़ल से शहरत मिली है, क्योंकि उनको जो गज़ल लिखने का अंदाज़ है वो बहुत सादा है। और मुतरन्नुम यानी तरन्नुम लिए है, एक लय है उनकी गज़ल में। और शीरीन है यानी मिठास है। गज़ल के इशार की तशरीह पढ़ते हैं। मुंतजज़ इशार शाद अजीम आबादी की गज़ल से लिए गए हैं।
पहली गजल है, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफ्सो वो ख्वाब हैं हम। नायाब माने क्या होता है? बहुत कीमती चीज जो जल्दी नहीं मिलता है। और हम नफ्सो यानी दोस्त, बहुत सारे दोस्त, हमारे दोस्त अहबाब जो है। तो शायर कहते हैं कि मुझे मुल्क मुल्क भी ढूंढोगे तो मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं बहुत नायाब हूँ, बहुत ख़ास हूँ, और मैं बहुत कीमती हूँ। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफ्सो वो ख्वाब हम, जिसको तुम चाहते हो, जिसको पाने की ख्वाहिश रखते हो, तो ऐ मेरे दोस्त वो ख्वाब है हम, तुम मुझे बाद में ढूंढोगे तो मैं नहीं मिलूंगा। तशरीह पढ़ते हैं। शायर कहता है कि ऐ मेरे हम नफ्सो यानी मेरे दोस्त, हम जैसे लोग अब इस दुनिया में हैं ही नहीं, बल्कि नायाब हो चुके हैं। ढूंढने के बावजूद हम जैसे लोग कहीं नहीं मिल पाएंगे। हम एक ऐसे ख्वाब की तरह हैं जिसकी ताबीर हसरत और गम के सिवा कुछ नहीं होती। दूसरा शेर देखते हैं। ऐ शौक पता कुछ तू ही बता, अब तक ये करिश्मा कुछ न खिला, हम में है दिल बेताब नेहा, ये आप दिले बेताब हैं हम। शायर कहते हैं अपने इश्क से मुखातिब होकर कि ऐ इश्क हमें तू बता कि मेरा जो दिल तड़पता है, मेरे जो दिल है वो क्या है? बेताब है और बहुत तड़प रहा है, और मैं क्या इस बेताबे दिल के बारे में समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या करिश्मा है। शायर इश्क से मुखातिब होकर कह रहा है कि ऐ इश्क हमें ये तू बता दे कि हम में तड़पता हुआ दिल मौजूद है, या हम मुजस्समे दिल बेताब बन गए। ये अकीदा हम समझ नहीं पाए हैं, इसकी कुछ तो वजाहत करो। क्या कहते हैं शायर अपने दिल से कि हम जो मेरा जो दिल तड़प रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या है। ये मुजस्समे दिल बेताब बन गया है, या इश्क की वजह से मेरा दिल तड़प रहा है दिल में तड़पते जी भर कर, पर ज़अफ़ ने मशकें कस दी हैं, वो बंद और आतिश पर हो चढ़ा, सीमाब भी वो सीमाब हैं हम। सीमाब किसे कहते हैं? पारा को कहते हैं। मशके कसना यानी दोनों हाथ जब पीछे करके बांध दिया जाए, और ज़फ़ माने होता कमज़ोरी, ज़फ़ माने था कमज़ोरी। है दिल में तड़पते जी भरकर, ज़फ़ ने मशके कस दी है, यानी जो बुढ़ापा है, जो कमज़ोरी है, इसने मुझे रोक दिया है, और मेरा दिल क्या है? बहुत तड़पता है। वो बंद और आतिश पर हो चढ़ा, सीमाब भी वो सीमाब हैं हम। यानी सीमाब ये जो पारा है, ये पारा क्या है? बहुत इधर उधर घूमता है, तड़पता है, और इसे अगर बंद करके आग पर चढ़ा दिया जाए तो ये और भी तड़पेगा और भी उछलेगा। यानी तो मेरा दिल भी क्या है? इसी तरह तड़प रहा है। शायर कहता है कि हमारे दिल में इतना गुबार इश्क भरा हुआ है, और हम तड़पने के लिए बुरी तरह बेचैन हैं, लेकिन हमारी कमज़ोरी हमें तड़पने नहीं देती। हमारे दिल में क्या है? बहुत गुबार इश्क भरा हुआ है, लेकिन मेरी जो कमज़ोरी है वो हमें तड़पने नहीं देती। हम इस पारा की मानिंद हैं जो एक बंद बर्तन में आग पर रखा हुआ है। सिमाब खुद तड़पता है, और जब इसे बर्तन पर रख कर आग जला दी जाए तो क्या कैफियत होगी। बिल्कुल यही कैफियत इस वक्त हमारे दिल की भी है। मैं हैरत हसरत का मारा, खामोश खड़ा हूँ साहिल पर, दरियाए मोहब्बत कहता है आ कुछ भी नहीं पायाब है हम। मैं क्या हैरत और हसरत के मारे खामोश खड़ा हूँ साहिल पर, यानी दरिया के किनारे खड़ा हूँ, और दरियाए मोहब्बत कहता कि आ कुछ भी नहीं है, पायाब है, यानी तू आ जा, तू इसमें डूबेगा नहीं इस दरिया में, यानी तू उस पर चल जाएगा। पायाब कहते हैं इतना पानी जिस पर आदमी चलकर पार हो जाए। तो दरिया क्या कहता है कि तू आ जा और इस दरिया में डूब जा, तू चल जाएगा, यानी तू क्या है? इश्क में डूब जा। शायर कहता है कि मैं मोहब्बत के दरिया के साहिल पर खड़ा हुआ हसरत और गम से इसे देख रहा हूँ, मगर इसमें उतरने की हिम्मत नहीं कर पाता। हालांकि वो मुझे बार बार दावत दे रहा है कि आ जाओ मेरे पास, यहाँ तुम डूबोगे नहीं। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल में पहुंचते हैं दो एक, अहल ज़माना कद्र करो, नायाब नहीं किमियाब हैं हम। नायाब यानी यह बहुत कीमती चीज़, और कामयाब यानी बहुत कम मिलने वाली चीज़। तो लाखों ही मुसाफिर चलते हैं। शायर कहता है कि ज़िंदगी में लाखों मुसाफिर चलते हैं, रास्ता तय करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग क्या है? लेकिन कुछ ही लोग क्या है? अपनी मंजिल पर पहुंच पाते हैं, यानी अपनी मंजिल उसे मिलती है और वो शहरत हासिल करते हैं। शायर कहता है कि जिंदगी का सफर लाखों तय करते हैं, मगर किसी किसी ही को मंजिल मिलती है।
यानी कामयाबी हासिल होती है, शहरत मिलती है। ऐ जमाने वालों हमारी कदर करो, हम इन लोगों में से नहीं हैं जो कम तादाद में तो सही मगर मिल जाते हैं, बल्कि हम तो इन लोगों में से हैं जो मिलते ही नहीं, नापीद हो चुके हैं। मुर्गान कफस को फूलों ने ऐशाद ये कहला भेजा है, आ जाओ जो तुमको आना हो, आ जाओ जो तुमको आना हो, ऐसे में अभी शादाब हैं हम। मुर्गान कफस यानी जो परिंदे कैद में हैं, यानी जो परिंदे कैद में हैं, तो उसको फूलों ने कहला भेजा है कि आ जाओ, अभी हम शादाब हैं, अभी बाहर आई हुई है, अभी हम खिले हुए हैं, तो जो लोग जो परिंदे कैद में हैं वो भी आ जाओ। मुर्गान कफस माने क्या होता है? पिंजरे में कैद परिंदे, ठीक है। मौसम बहार है, चमन में फूल खिले हैं, पूरे माहौल पर शादाबी है। इधर कुछ परिंदे चमन से दूर कफस में कैद हैं, कफस यानी पिंजरे में कैद हैं। शायर कहता है कि फूलों ने इन कैदी परिंदों को हवा के जरिए मौसम बहार का लुत्फ उठाने की दावत दी है। और ये इसका अल्फाज मायने, आप इसको एक बार देख लें। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। और मैंने आपको शुरू में जैसा कि बताया कि मैंने आपके लिए कोर्स तैयार किया है, उसमें मैं आपको हिस्सा नसर, हिस्सा नज़म सबके सवालों जवाब दूंगी और MCQ क्वेश्चन दूंगी, उर्दू कवायद जो भी आपका आता है, जो भी इसको सवाल बनता है वो सारे दूंगी। और ये आपको PDF फॉर्म में दूंगी और ये सिर्फ 149 रुपीज़ का है। तो अगर आपको कोर्स बाय करना है, अगर आपको कोर्स लेना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगी, उस व्हाट्सअप नंबर से आप हमें कांटेक्ट करें। सवाल नंबर 1 है, नायाब है हमसे शायर की क्या मुराद है? तो जवाब लिखेंगे, शायर की मुराद ये है कि इस जैसा आला पाए के शायर कम ही मिलते हैं, इसके लिए तुम्हें मुल्कों मुल्कों ढूंढना पड़ेगा। मुराद आसानी से हम जैसे लोग तुम्हें नहीं मिलेंगे जो इस अंदाज की शायरी कर सकेंगे। शायर क्या कहता है कि हम नायाब हैं, हम बहुत कीमती हैं और हम जल्दी नहीं मिलेंगे, तुम ढूंढोगे भी तो हम नहीं मिलेंगे। सवाल 2 है, गज़ल के 5वें शेर की वजाहत करते हुए नायाब और कामयाब का फ़र्क बताइए। नायाब यानी नहीं मिलना और कामयाब यानी बहुत कम मिलना। तो जवाब लिखेंगे, ज़िंदगी में शहरत आम और बकाए दवाम चंद ही अफराद के हिस्से में आती है, वरना सफ़र ज़िंदगी हर इंसान तय करता है। ऐ मेरे दूर के लोगों मेरी कदर करो, हम ऐसे ही लोगों में से हैं जो अब ढूंढने से भी नहीं मिलते। कामयाब का मतलब है ऐसी चीज़ें जो कमी से मिलती हैं, नायाब का मतलब है ना पाई जाने वाली चीज़ें। सवाल 3 है, हैरत व हसरत के मारे शायर से दरियाए मोहब्बत क्या कहता है? तो जवाब लिखेंगे, दरियाए मोहब्बत शायर को मोहब्बत के दरिया में उतरने की दावत दे रहा है, इसे ये कहकर अपनी तरफ बुला रहा है कि आजा, इसमें तू डूबेगा नहीं, ये दरिया पायाब है, यानी इस दरिया में तू चल लेगा, नहीं डूबेगा। पायाब कहते हैं इतना पानी जिसमें इंसान चल ले। ये गज़ल ज़बानी याद कीजिए, गज़ल के काफ़ियों की निशानदही कीजिए। तो गज़ल के काफ़िए क्या क्या हैं? नायाब, ख्वाब, बेताब, सीमाब, पायाब, कमयाब और शादाब। गज़ल के इन 2 शेरों की निशानदही कीजिए जिसमें गज़ल की रदीफ शायर के बजाय किसी और के लिए इस्तेमाल की गई है। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं 2-1, ऐ अहले ज़माना कद्र करो, नायाब नहीं कामयाब है हम, यानी कम मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो रदीफ हुआ है वो शायर, तो यहाँ पे जो रदीफ इस्तेमाल हुआ है वो शायर के लिए नहीं, यहाँ पे हम और ये हम किसके लिए इस्तेमाल हुआ? यहाँ मुसाफिर के लिए इस्तेमाल हुआ है और यहाँ मुर्गान कफस के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमसे कांटेक्ट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।